व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 5 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइक और वॉल्ट को, जो कि उस बच्चे की बाइक क्लीन कर रहे होते हैं एंड साथ उसकी बॉडी को भी मेल्ट कर देते हैं, जैसे कि उन लोगों ने लास्ट एपिसोड में मारा था। लेकिन जैसे इस चीज से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। जब बाहर वो टॉड के साथ होता है तो टॉड कहता है कि चिंता मत करो, इससे बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे इससे गुस्सा हो जाता है एंड उसे कस के पंच कर देता है। अब आता है अगला दिन एंड यहाँ पे टॉड सभी के बीच में बैठा होता है और उसके साथ बैठे होते हैं वॉल्टर, जेसी और माइक। माइक कहता है कि आखिर तुमने उस बच्चे को क्यों मारा। टॉड कहता है कि तुम क्या करते, वो बाइक पे था एंड हम नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस बने। लेकिन वो बच्चा जाके इस बारे में सभी को बता देता और उस टाइम पे उसे मारना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि अगर हम उसे चेस करने जाते तो वो बाइक पे था, वो यहाँ से निकल लेता। और वो कहता है कि चिंता मत करो, इससे हमारे बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। साथ ही मेरे फैमिली वाले काफी गुंडे टाइप के हैं, तो अगर हमें जेल वगैरह में भी किसी का मर्डर करवाना हो तो हम ही आराम से कर सकते हैं। ये सब कह के वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जेसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि इसने उसे मार दिया एंड इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा और ये आलतू फालतू की बात कर रहा है। माइक कहता है कि चिंता मत करो, हमें फिलहाल के लिए इसकी फैमिली की कोई नीड नहीं है। लेकिन वो डिसाइड कर रही होती है कि आखिर उन्हें टॉड का क्या करना है, क्या उन्हें उसे जान से मारना है। वेल, जान से मारना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रिसेंटली उसने एक डेथ देखी है। एंड गाइस, ये बात तो हम जानते हैं कि जैसे जब भी किसी की मौत होते हुए देखता है वो अंदर से पूरी तरीके से हिल जाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे बिजनेस से नहीं निकालने वाले, बल्कि वो उसे डील के हिसाब से पैसा देते रहेंगे, इससे ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा एंड वो जाके किसी को इस बारे में बताएगा भी नहीं। इसके बाद माइक बाहर आता है और टॉड से कहता है कि हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं। टॉड ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन माइक उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि अगली बार से अगर तुम बिजनेस के बीच में गन लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं डीए के लोगों को, जो कि माइक पे नजर रख रहे हैं एंड यहाँ पे माइक एक पेपर में कुछ लिख देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जब डीए वाले देखते हैं कि उसने आखिर क्या लिखा था तो उसने लिखा हुआ होता है FU, यानी माइक नोज एवरीथिंग। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में वॉल्ट ने जाके हैंग के पीसी वगैरह पे कुछ ट्रैकर्स लगाए थे, यानी कि माइक्रोफोन वगैरह। तो माइक इससे उनकी सारी कन्वर्सेशन सुनता रहता है एंड वो अपडेटेड रहता है कि आखिर उसके ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है एंड डी आगे क्या प्लान करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि मैरी के पास आई होती है अपने बच्चों से मिलने के लिए। वो उससे पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे कैसे हैं। तो कहती कि ये तुम्हारी छोटी वाली तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन जूनियर तो दिखता ही नहीं है घर में, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि जूनियर घर में है। वो कहती कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें इन्हें घर पे ले जाना चाहिए। स्काइलर कहती है कि नहीं, ये राइट टाइम नहीं है, हम बिल्कुल भी अच्छे पेरेंट्स नहीं है एंड मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। मैरी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी चीजें सॉल्व नहीं होती। लेकिन स्काइलर यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसका रोना निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी और वॉल्ट को, जो कि अपना काम खत्म करके टीवी देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे उसी बच्चे की न्यूज आ रही होती है जैसे कि टॉड ने लास्ट एपिसोड में मार दिया था। यहाँ पे उसके पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है और ये सब देख के जेसी बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है। लेकिन वॉल्ट कहता है कि देखो जेसी, मुझे भी 2 रातों से नींद नहीं आई है इसी वजह से, लेकिन हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि मैं ये सब कुछ खुद से क्लीन कर लूंगा, तुम जाओ और जाके रेस्ट करो। लेकिन जब जेसी यहाँ से जा रहा होता है तो वॉल्ट विसल बजाने लग जाता है। इससे जेसी को क्लियर हो जाता है कि वॉल्ट को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वो बस ऐसे ही नाटक कर रहा है। और अब हम भी ये चीज देख सकते हैं कि वॉल्ट को किसी की जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। He doesn't care about it. So जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और चेंज की बात मैं सीजन 1 के एपिसोड 1 से कर रहा हूँ, वो फाइनली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वॉल्ट, माइक और जेसी को साथ में एंड यहाँ पे माइक उन दोनों को बताता है कि मैं अपना सारा शेयर बेचने वाला हूँ एंड इसके बदले मुझे काफी सारा पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब माइक अब इस काम से बाहर निकलना चाहता है। तो वॉल्ट उसे कहता है कि ठीक है, तुम जो अपना काम है वो जेसी को सिखा दो, मतलब कि जो भी बिजनेस हैंडल करने का काम है वो जेसी को सिखा दो, वो ये काम कर लेगा। तो जेसी कहता है कि एक्चुअली मैं भी सेम ही प्लान कर रहा हूँ, मैं भी अपना सारा का सारा शेयर बेच दूंगा जस्ट लाइक माइक एंड मुझे इसका पैसा मिल जाएगा। मतलब कि माइक और जेसी ने वॉल्ट का एटीट्यूड अच्छी तरीके से देख लिया और उन्हें पता है कि वॉल्ट किसी भी हद तक जा सकता है। अब जब वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो वॉल्ट जेसी से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बस कुछ पैसे के लिए अपना सारा का सारा बिजनेस बेच रहे हो। लेकिन जेसी उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं माइक और जेसी को, जो कि उसी बंदे के पास आते हैं जैसे कि वो लोग अपना बिजनेस बेचने वाले हैं। तो वो जितने भी पैसे मांगते हैं वो कहता है ठीक है, इतने में डील आराम से हम डन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ब्लू मैथ का कोई भी कंपटीशन हमारे पास नहीं बचेगा और इससे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा और ये हमारे लिए वैसे भी एक प्रॉफिटेबल चीज है। लेकिन माइक कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा कंपटीशन तो रेडी रहेगा, क्योंकि हम दोनों अपना बिजनेस बेच रहे हैं, ना कि वॉल्ट। वॉल्ट कुक करता रहेगा और तुम्हारा कंपटीशन बना रहेगा। वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, अगर तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस हमें मिलता है तभी हम ये डील एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि उन्हें वॉल्ट का पार्ट भी चाहिए। तो इसीलिए जेसी पहुंचता है वॉल्ट के पास और उसे सब कुछ समझाने लगता है। वो कहता है कि यार
हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। याद है जब हमने सब कुछ शुरू किया था, हम कहाँ पे थे? उस टाइम पे हमें चंद पैसों के लिए रोना पड़ता था। यहाँ पे तो हम करोड़पति हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये हमेशा से मनी बिजनेस था, हमने पैसों के लिए काम किया है, ना कि मैथ के लिए। तो तुम्हारे लिए क्या है, ये मनी बिजनेस है या मैथ बिजनेस है? एंड यहाँ पे वॉल्टर एक बहुत ही शानदार सा जवाब देता है कि दिस इज नॉट अ मनी बिजनेस नॉर मैथ बिजनेस, दिस इज एम्पायर बिजनेस। वो उसे बताता है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड हुआ करता था जिसके साथ में बिजनेस पार्टनर था, लेकिन मैंने बस कुछ पैसों के लिए, उस टाइम पे काफी ज्यादा तंगी आ रखी थी मुझे, तो कुछ पैसों के लिए मैंने अपने शेयर बेच दिए। एंड आज के टाइम पे जब उस बिजनेस का मैं कलेक्शन देखता हूँ तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो बिलियंस में है एंड मैं उसका असली हकदार हूँ। मैंने सब कुछ किया उसके लिए और मजे कोई और उठा रहा है। तो सेम चीज मैं यहाँ पे नहीं होने देना चाहता, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता चंद पैसों के लिए। तब यहाँ पे स्काइलर भी आ जाती है एंड जैसे उसे देख के यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन वॉल्ट उसे डिनर के लिए इन्वाइट कर लेता है। अब वो तीनों साथ में बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है उन तीनों के बीच में। स्काइलर वॉल्ट को बहुत ही उल्टे उल्टे जवाब देके यहाँ से निकल जाती है एंड इसके बाद वॉल्ट जैसी को अपनी सारी की सारी परेशानी बताता है कि मेरी वाइफ मुझे ढंग से बात नहीं करती, उसने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, वो दुआ कर रही है कि मेरा कैंसर वापस आ जाए और मैं मर जाऊं, तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, बस एक मैथ का काम है जो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उसी रात को हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि उनकी शॉप पे जाता है सारा का सारा मैथ चुराने के लिए, लेकिन यहाँ पे माइक पहले से होता है। माइक कहता है मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो। अब सारी रात वो वॉल्ट को ऐसे बिठा के रखता है एंड सुबह होते ही उसको बांध के यहाँ से निकल जाता है। वो सॉल के साथ जाता है डीए वालों के पास। सॉल उन्हें कहता है कि देखो तुम मेरे क्लाइंट को तंग कर रहे हो। वो माइक के लिए एक दिन की लीव ले लेता है। अब सॉल कार में आके माइक को ये बात बता देता है कि मैंने लीव तो ली है, लेकिन ये खाली एक दिन की है, एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ करना होगा। माइक कहता है कि हाँ एक दिन काफी है मेरे लिए। ऑन द अदर हैंड वॉल्ट जो कि बंधा पड़ा था, वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था निकलने की, लेकिन एट द एंड केमिस्ट्री काम आ गई एंड वो फ्री हो गया। इसके बाद हम देखते हैं माइक को जो कि यहाँ पे आ जाता है एंड यहाँ पे वॉल्ट बैठा होता है जो कि आजाद होता है। वो वॉल्ट पे गन पॉइंट कर देता है एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसी भी बैठा है। वो माइक से कहता है कि वॉल्ट के पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है जिससे कि हम लोग इस बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे एंड वॉल्ट भी आराम से कुक करता रहेगा। अभी प्लान क्या है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए दिस एपिसोड एंड्स हियर। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know.